साल 1945 में कायमशुदा बंगे हिंदी परिषद में काव्य गोष्ठी का आयोजन। कोलकाता में मशहूर 1945 की साहित्यिक संस्था बंगे हिंदी परिषद में मासिक काव्य गोष्ठी का आयोजन कोलकाता के मशहूर कैफी हाउस के हॉल में दिनांक 14 जून को किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता मशहूर कवि चंद्रिका प्रसाद पांडे अनुरागी ने की। मेहमान खसूसी के रूप में कोल इंडिया लिमिटेड के अधिकारी ब्रजेश कुमार त्रिपाठी उपस्थित थे। विशिष्ट अतिथि के रूप में प्रसिद्ध कवि दयाशंकर मिश्र और कृष्ण कुमार दुबे जी उपस्थित थे। कार्यक्रम की शुरुआत शिल्पा मिश्रा की सरस्वती वंदना से हुई। परिषद के उप मंत्री पुष्पा मिश्रा ने स्वागत आए हुए मेहमानों का करते हुए परिषद के महत्व से अवगत कराया। अपने सदारती खुतबे से खिताब करते हुए चंद्रिका प्रसाद पांडे अनुरागी जी ने समस्त कवियों द्वारा पढ़ी गई कविताओं की सराहना की और कहा, कविता हमारे मन को स्वच्छ और निर्मल करती है। उपस्थित कवियों में कमल पुरोहित, अयूब वारसी कोलकातवी, जोया अहमद, सिराज खान बातिश, जीवन सिंह, रोहन शाह, सुधीर राय, अनिरुद्ध पांडे, राम नारायण झा, रवि पारक, शंकर गुप्ता, जावेद बिन अली, अजीत शाह, नंदलाल रोशन, नीतू शर्मा, लक्ष्मी जायसवाल, मानस कुमार, धर्म दुबे, जातिब हयाल, अजय पोद्दार, उर्वशी श्रीवास्तव, चंद्रकिशोर चौधरी, शिवम तिवारी, पारस कुंज, कुंदन कुमार तिवारी, सुरेंद्र सिंह, सूरज रजक, विनय जायसवाल, मस्टर इफ्तिखारी, ओम प्रकाश चौबे, बेबी कार फरमा, कमलपति पांडे निडर, विजय वस्त, कृष्णानंद मिश्र, मनोज मिश्र, बीना रजक, रणजीत भारती, शाहिद फरोगी, पुरुषोत्तम चौधरी, निंदू बिहारी, इमरान तथा मुश्ताक जैन उपस्थित थे। कार्यक्रम का सफल संचालन प्रदीप कुमार धानुक ने किया तथा धन्यवाद ज्ञापन परिषद के उपाध्यक्ष राम पुकार सिंह गाजीपुरी ने किया। कोलकाता से इसरार अहमद की विशेष रिपोर्ट। एक बार तो मरने से पहले जीने की तमन्ना करने दे, अर्थी तो सजेगी फूलों से, कांटों से तो दामन भरने दे। एक बार तो मरने से पहले जीने की तमन्ना करने दे, अर्थी तो सजेगी फूलों से, कांटों से तो दामन भरने दे। ये हुस्न इश्क की जंग है क्या? ये हुस्न इश्क की जंग है क्या? जलता है हवा में, जलता है हवा में कैसे दिया। ये हुस्न इश्क की जंग है क्या? जलता है हवा में कैसे दिया। मैदान मोहब्बत में मुझको एक बार कदम तो धरने दे। एक बार तो मरने से पहले जीने की तमन्ना करने दे। जो अपने वतन पर ना मरकर, जो अपने वतन पर ना मरकर दौलत की चाह में मरता है, जो अपने वतन पे ना मरकर दौलत की चाह में मरता है, जो अपने वतन पे ना मरकर दौलत की चाह में मरता है, दुनिया से वो क्या ले जाएगा, मत रोक उसे तू जाने दे। पारस न पड़े कल पछताना, पारस न पड़े कल पछताना, है आज नहीं तो कल जाना। पारस न पड़े कल पछताना, है आज नहीं तो कल जाना। अरमान न रह जाए बाकी, अरमान न रह जाए बाकी, तो जुल्फों को और संवरने दे। एक बार तो मरने से पहले जीने की तमन्ना करने दे। जाना क्या है हकीकत, क्या है फसाना। एक राष्ट्र कवि का मारा जाना क्या है हकीकत,
क्या है फसाना? कहते हैं कि 1963 में एक कवि को सिर्फ इसलिए जहर देकर मार दिया गया था। कहते हैं कि 1963 में एक कवि को सिर्फ इसलिए जहर देकर मार दिया गया था कि वह जब भी कहता सच ही कहता, सच ही कहता, सच के सिवा कुछ नहीं कहता। वह जब कहता देश की अस्मिता, उसकी सुरक्षा और राष्ट्र के नवनिर्माण की बात कहता, एक देश एक राष्ट्र भाषा की बात कहता, जो कभी सत्ता के गलियारे में भटका, न किसी का प्रशस्ति गान किया और न ही किसी की चाटुकारिता की, बल्कि वह जब तक जिया एक आजाद पंछी की तरह पूर्ण अस्मिता सहित स्वाभिमान और आन बान शान के साथ राष्ट्र की पहचान बनकर जिया। वह जब मंचों पर खड़ा होता तो उसके सामने अच्छे अच्छे चांद सितारे ध्वस्त हो जाते। कईयों को उसने गीत लिखना सिखाया, बहुतों ने उसकी भाव भंगिमा अपनाई, कईयों ने तो उसके गीतों को भी चुराया और अपना बताकर सुनाया, मंचों पर सुनाया। कहते हैं कि मारे जाने से पूर्व अपनी ओज कुंवानी और राष्ट्रभक्ति रचनाओं के गायन से वह इतना लोकप्रिय हो चुका था कि सिर्फ उसके नाम की भनक से ही चंद घंटों में सुनने वालों का जन सैलाब उमड़ पड़ता था। रात भर कौन कहे, भोर तक श्रोता उठने का नाम न ले, सबकी जुबान पर रहता तो बस एक खुशी का नाम रहता। कहने वाले यहाँ तक कहते कि उसके सामने राष्ट्र नायकों तक की भी छवि धूमिल होने लगी थी। तभी उसकी हत्या की खबर जंगल में लगी आग की तरह पूरे देश में सर्वत्र फैल गई, जिला प्रशासन की कौन कहे, उसने तो राज्य सरकार तक को भी हिला कर रख दिया था। ऐसे हालात में राजा करे तो क्या करे।